हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको केवल इसके यूज और डोज के बारे में ही जानना है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी जाननी है, जैसे अमिकासिन सल्फेट क्या है, यह दवा के किस वर्ग से संबंध रखता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साथ ही ये किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन का डोज किस प्रकार बच्चों में और बड़ों में कैलकुलेट करके दिया जाता है, और कैलकुलेशन को मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं। साथ ही कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाए जाते हैं या किन पेशेंट को ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना होता है, और इस इंजेक्शन के इंटरेक्शन क्या हैं, यानी किन किन दवाओं के साथ या इंजेक्शन के साथ ये अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन नहीं दिया जाता है या नहीं लगाया जाता है, और कौन से आईवी फ्लूइड के साथ इसे नहीं देना होता है। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं जो शायद ही आपको कोई अन्य यूट्यूब वीडियोस में मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब। अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन ये मार्केट में 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती हैं। और जो ये अमिकासिन है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रखती है, और एंटीबायोटिक वे दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती हैं। तो जो अमिकासिन है ये बैक्टीरियासाइडल दवा है, यानी ये बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है, और विशेषतर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है। तो जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड की दवाइयां होती हैं ये पानी में घुलनशील होती हैं, तो यानी यदि इसे लिया जाए तो ये पानी में बिल्कुल पूर्णतः घुलित हो जाती हैं, जिससे हमारे स्टमक और हमारा जो छोटी आंत है तो वो इसका अवशोषण हमारे रक्त में नहीं कर पाते हैं, और ये स्टूल और यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और ये अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट कहां से दिखा पाएगी, जब ये हमारी ब्लड में ही नहीं जा पाएगी। इसी कारण से इसे इंजेक्शन फॉर्म में या टॉपिकल रूप में बनाया जाता है, टैबलेट के रूप में नहीं बनाया जाता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं जो अमिकासिन सल्फेट है, इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं जिससे आप इस इंजेक्शन को और आसानी से पहचान सकें। तो अमिजेक्ट नाम से ये मार्केट में आती है, निकासिन नाम से ये मार्केट में आती है, मिका स्टार, अमिटेक्स और अमिसिन नाम से मार्केट में आती है, और ये 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होगा यानी जो मेन दवा होगी, तो दवा क्या होगी, अमिकासिन सल्फेट होगी। समझ गए। और जो ये इंजेक्शन है ये केवल हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए होता है, आप घर में इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपका डॉक्टर ही इसे सजेस्ट करके लगाते हैं। जानते हैं जो ये अमिकासिन सल्फेट है ये किस प्रकार हमारी बॉडी में कार्य करती है। मैंने कहा जो ये अमिकासिन है ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड की एक दवा है जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रखती है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है, और मुख्य रूप से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करती है। जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है 70S प्रकार का, जो दो सब यूनिट में बटा होता है, 50S और 30S। अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो बैक्टीरिया के जो 30S सब यूनिट होती हैं, इसको यह अमिकासिन बाइंड कर देता है। तो इसके बाइंड होने से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, यानी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो नहीं मिल पाएगा, और जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और ये जो अमिकासिन है ये mRNA की रीडिंग को गलत कर देता है, जिससे डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं, और राइबोसोम का निर्माण नहीं हो पाता है, राइबोसोम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया को जब राइबोसोम नहीं मिलेगा तो राइबोसोम न मिलने के कारण बैक्टीरिया की सेल वॉल भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस प्रकार बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो जो अमिकासिन है, अमिकासिन ये एक बैक्टीरियासाइडल दवा है जो बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करती है। इस अमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो हमारी बॉडी में किसी भी कारण से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है और वो इंफेक्शन काफी सीवियर हो, तो उसी कंडीशन में अमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये इंजेक्शन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंफेक्शन और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंफेक्शन, इन दोनों के बारे में हम कोई अन्य वीडियो में बात करेंगे। जो
अमिकासिन है, इसका प्रयोग आरटीआई इन्फेक्शन में क्या आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो गया हो, और जैसे निमोनिया, तो निमोनिया के केस में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ब्रोंकाइटिस के केस में, और सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पे एक सवाल आता है, क्या टॉन्सिलाइटिस में इसका प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे पहले आप जान लें, जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये ज्यादातर वायरस के कारण होता है, और अगर आपको टॉन्सिलाइटिस के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं, तो इसको आप देख सकते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि बैक्टीरिया के कारण जो टॉन्सिल हो जाते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, और जो वायरस के कारण जो टॉन्सिल होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। ये जो टॉन्सिल होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण नहीं होते। तो इस कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस के केस में ये अमिकासिन इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। साथ ही यूटीआई इन्फेक्शन या अगर सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया हो, या यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो गया हो, या किडनी से संबंधित इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण पेशेंट को यूरिन करते समय काफी तेज दर्द होना, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होना, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए इस अमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और ये अमिकासिन जो इंजेक्शन है ये केवल हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए होता है, यानी आप इसे स्वयं से यूज नहीं कर सकते हैं, आपका डॉक्टर ही इसे सजेस्ट करके देता है और डॉक्टर ही इसे सजेस्ट करते हैं। साथ ही इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, यानी पेट से संबंधित जो भी इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पेरिटोनाइटिस, यानी जो हमारी जो स्टमक होती है और जो इंटेस्टाइन होती है तो उसके सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण। तो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस अमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आंतों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, लूज मोशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही जिसके कारण वॉमिटिंग भी होती है। और ज्यादातर टाइफाइड फीवर का इलाज के लिए अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और सामान्यतः सेप्टेक्सोन इंजेक्शन टाइफाइड के इलाज में दिया जाता है। लेकिन जो सेप्टेक्सोन इंजेक्शन है ये ज्यादातर ग्राम नेगेटिव और कुछ मात्रा में ग्राम पॉजिटिव इफेक्ट भी रखती हैं, जो दोनों बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव होती हैं। लेकिन जब सेप्टेक्सोन दवा कार्य नहीं करती तो उस कंडीशन में सेप्टेक्सोन एसबी भी दी जाती हैं, और जब इन दवाओं से पेशेंट रेसिस्टेंट हो गया हो, पेशेंट को इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहे हो, तो उस कंडीशन में अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन लगा जाता है, क्योंकि ये केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही खत्म करती हैं। तो टाइफाइड के केस में तब इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही बोन और जॉइंट से संबंधित किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो, और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन, जैसे किसी स्थान पर जल गया हो या वाउंड हो गया हो, घाव बन गया हो, जिस कारण उस स्थान पर इंफेक्शन हो जाता है, और सेल्यूलाइटिस के केस में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सेप्टिसीमिया ये एक ब्लड से संबंधित इंफेक्शन है और एक गंभीर जानलेवा बीमारी होती है, यानी इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, तो और हमारे ब्लड को ये इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो काफी खतरनाक बीमारी है। तो इस कंडीशन में इस अमिकासिन इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। साथ ही मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तो उसको ढकने वाली एक झिल्ली होती है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, तो इनमें बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, जिस कारण पेशेंट के सर में काफी तेज दर्द रहता है, फीवर भी आते हैं। साथ ही पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन, यानी किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो तो सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उस स्थान से पस आने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ यूज थे अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के। हो सकते हैं डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य किसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं जो ये अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। जो अमिकासिन है ये मार्केट में 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, और जो ये दवा होती है ये 2 ml के प्रिपरेशन में आती है। जैसे आप मेरे पास देख पा रहे होंगे ये एक अमिकासिन का इंजेक्शन है जो एमिजेक्ट 500 नाम से आता है, और ये एल्केम कंपनी इसे बनाती है। तो आप इसे अगर बैक करके देखेंगे तो इस पे लिखा होता है ईच ml कंटेंट अमिकासिन 250 mg, यानी जो ये 500 mg का जो इंजेक्शन है इसमें लिखा है ईच ml कंटेंट, यानी प्रत्येक ml में जो कंटेंट है वो 250 mg अमिकासिन है। तो यानी अगर ये 2 ml का इंजेक्शन है तो 2 ml के इंजेक्शन यानी 1 ml, तो ईच ml यानी प्रत्येक 1 ml, तो 1 ml में 250 और दूसरे 1 ml में कितना होगा 250, तो यानी जो ये इंजेक्शन है ये 500 ml का इंजेक्शन है। समझ गए? तो
ऐसे ही जो 250 mg और 100 mg की जो अमिकासिन इंजेक्शन आती हैं, तो ये भी 2 ml की प्रिपरेशन में आती है। तो आप इसे बैक करके देखेंगे, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है। जो ये अमिकासिन इंजेक्शन है, ये न्यूबॉर्न बेबी से लेकर, अगर बच्चे का जन्म हुआ है तब से लेकर ओल्डर एज के एडल्ट में भी ये इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो और जो ये इंजेक्शन है, इसका जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होता है वो होता है 15 mg पर kg और पर डे, यानी पूरे दिन भर में 15 mg हम 1 kg के बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर बच्चा 1 kg का है तो 1 kg के बच्चे को हम 15 mg दवा दे सकते हैं और ये पूरे दिन भर की डोज है, यानी पूरे दिन भर में उसे 15 mg दवा हम देंगे। जो इसके जो डोज होती है वो 15 से 20 mg पर केजी पर डे होती हैं, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बच्चे की या एडल्ट की कंडीशन को देखते हुए एडजस्ट करके देते हैं किसे कितना देना है। लेकिन एक सामान्य रिकमेंडेड डोज है, एक स्वस्थ मनुष्य में 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, माना 50 kg का कोई बच्चा या एडल्ट है तो उसमें इसको देना है, तो इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके देंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, और इसकी रिकमेंडेड डोज है 15, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 750 mg पर डे, यानी जो 50 kg का व्यक्ति है उसे अमिकासिन इंजेक्शन देना है तो 750 mg हम उस व्यक्ति को पूरे दिन भर में दे सकते हैं। समझ गए। और जो ये डोज होती हैं तो ये 2 टाइम यानी डिवाइड डोज में दिया जाता है, सुबह शाम, या दिन के 3 बार भी डिवाइड डोज में दिया जा सकता है, लेकिन 750 mg ही देना है। इसको तोड़ के अगर हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर दो तब आप दे सकते हैं, या इसे 3 भाग में डिवाइड करके आप दे सकते हैं। और ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो पूरे 750 mg पूरा एक बार में भी लगाया जा सकता है। और इसकी जो बिल्कुल सेफ जो डोज होती है वो दिन में अगर आप 3 बार इसको कैलकुलेट करके दें या 2 बार कैलकुलेट करके दें तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो इसके हम 3 बार डिवाइड करके देखेंगे, तो देखते हैं कितना ml आएगा। तो जो 750 mg है तो इसे हम दिन में 3 बार अगर दे रहे हैं तो दिन में 3 बार अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 250 mg, यानी 50 kg के जो व्यक्ति होगा उसे 250 mg हम इंजेक्शन सुबह 250 mg दिन में और 250 mg रात को भी दे सकते हैं, या 250 mg सुबह या 250 mg शाम को भी दे सकते हैं। समझ गए। तो यह है इसका डोज कैलकुलेशन। अब जान लेते हैं जो ये अमिकासिन इंजेक्शन है इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो इसका जो सामान्य साइड इफेक्ट है वो है नाउसिया, पेशेंट को मतली आना, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, ड्राई माउथ होना, मुंह सूखना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, डायरिया हो सकता है, इचिंग और रैशेस और पेन हो सकता है जिस स्थान पर इंजेक्शन लगा है। और जो ये इंजेक्शन है ये IM यानी इंट्रामस्कुलर और IV भी दिया जाता है, और ज्यादातर डॉक्टर इसे IM ही देते हैं। अगर IV देना हो तो IV इसे IV फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है, और जो सबसे सेफ जो IV फ्लूइड होता है वो होता है NS। जब ये इंजेक्शन IV फ्लूइड में दिया जाता है, NS में दिया जाता है, तो पूरे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में ही ये दिया जाता है, इससे पहले नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है इसके बारे में हम आगे वार्निंग्स में बात करने वाले हैं। और यदि इस इंजेक्शन का ओवरडोज हो गया, यानी ज्यादा मात्रा में यदि इस इंजेक्शन को लगा दिया जाए या लंबे समय तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए तो ये इंजेक्शन क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। और ऑटोटॉक्सिसिटी, हमारी जो सुनने की क्षमता है यानी बहरापन कर देगा। समझ गए। तो इसे लंबे समय तक और ओवरडोज में तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, इसलिए इसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाता है। डॉक्टर इसे हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही अपने देखरेख में ही इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है जिससे नर्वस सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकती है, पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो ये इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट हैं। यदि इसे लंबे समय तक या ओवरडोज में लिया जाए तब ये साइड इफेक्ट दिखाती हैं। अगर इसे सामान्य यूज में लिया जाए, कुछ 1 आध दिन के लिए लिया जाए तो इसका कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन अगर इसे ज्यादा लंबे समय तक लिया जाता है तो ये हमारी किडनी तक को डैमेज कर देता है। इसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट होने के कारण इसलिए हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज में इसे लगाया जाता है, और डॉक्टर की देखरेख में ही इसे लगाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग खुद से नहीं करना होता है।
और अब जान लेते हैं इस अमिकासिन इंजेक्शन की वार्निंग्स क्या है, यानी कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें इस अमिकासिन इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है, या कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अमाइनो ग्लाइकोसाइड दवा के किसी भी दवा से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को माइस्थेनिया ग्रेविस हो, ये एक मांसपेशी संबंधी बीमारी होती है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। यदि कोई किडनी का पेशेंट हो या यदि इस इंजेक्शन को दिया जाए तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है, इसीलिए यदि कोई किडनी का पेशेंट हो तब ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। या इस इंजेक्शन को लगाने से पहले किडनी की जांच कर लेनी होती है कि क्या किडनी ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है। कैसी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है ये अमिकासिन सल्फेट, थोड़ा सा इसके जानते हैं। जो अमिकासिन सल्फेट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये राइबोसोम के 30S सब यूनिट को बाइंड कर देता है। ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। लेकिन जो अमिकासिन है यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड की कोई भी दवा है, ये जब हमारी बॉडी में चली जाती है तो बॉडी में जाएगी तो हमारे ब्लड में जाएगा। और हमारी किडनी का काम क्या है, हमारी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो यानी ब्लड के माध्यम से ये अमिकासिन हमारी किडनी तक चली जाती है। और जो किडनी की नलिका होती हैं उसके अंदर जो सेल होती हैं जिसे पैरोक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल कहते हैं, उनमें एक विशेष रिसेप्टर होता है जिसे मेगालिन कहते हैं। जो ये रिसेप्टर होता है तो ये रिसेप्टर जब ये किडनी तक अमिकासिन चला जाता है ब्लड के माध्यम से, तो जो ये रिसेप्टर होता है, क्योंकि ये रिसेप्टर होता है नेगेटिव चार्ज और जो अमिकासिन होता है ये है प्लस, तो प्लस हमेशा नेगेटिव की ओर जाती है। तो जो मेगालिन होता है, मेगालिन इस अमिकासिन को पहचानता है और इसे अपने अंदर बाइंड कर लेता है, जिससे जो ये अमिकासिन है ये किडनी की जो सेल होती हैं सेल के अंदर पहुंच जाती हैं। और सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पहुंच जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली को ये डैमेज करने लग जाता है, ये उसे नष्ट कर देता है। और हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यानी वो उस सेल को ऊर्जा दे रहा है। तो यदि ऊर्जा ग्रह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अमिकासिन के कारण डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हमारी सेल डैमेज हो जाएंगी। यानी जो किडनी है तो किडनी की सेल क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। और जो ये सेल होती हैं ये बार बार रिपेयर भी नहीं होती हैं, कुछ हद तक कुछ कोशिकाएं रिपेयर होती हैं, लेकिन अधिकतर अगर ज्यादा मात्रा में ये चलेगी तो ये क्या करेंगी, रिपेयर नहीं हो पाएंगी और सेल डैमेज हो जाती हैं, जिससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो समझ गए किस प्रकार ये डैमेज होता है। तो यही कारण होता है कि जो अमिकासिन है, अमिकासिन के कारण अधिकतर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी करता है। इसी प्रकार ये हमारे जो सुनने की क्षमता है उसको भी कम कर देता है। और जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो इस इंजेक्शन को लगाने से पहले क्या क्या ध्यान देना होता है कि कहीं पेशेंट को क्या ना हो, वर्टिगो या चक्कर तो नहीं आ रहे हो, या बैलेंस की प्रॉब्लम तो नहीं हो, या टिनाइटिस यानी कान से घंटी जैसी आवाज आना, और हियरिंग लॉस, अगर पेशेंट बिल्कुल कान नहीं सुन पाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। साथ ही यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो, हाइपोकैलेमिया हो, तो उस कंडीशन में पार्किंसन एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें बॉडी खुद ब खुद हिलती है, तो वो ज्यादातर ओल्डर एज के जो एडल्ट होते हैं उनमें देखा जाता है। तो पार्किंसन डिजीज हो या पेशेंट की किडनी वीक हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाने से पहले ये सभी ध्यान रखने होते हैं कि कहीं पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फिटल जो होता है, जो बच्चा होता है, तो बच्चे के अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, बच्चे को बहरा कर सकता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कुछ वार्निंग है, इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल सावधानी से करना होता है। अब जान लेते हैं जब ये अमिकासिन इंजेक्शन किसी पेशेंट को लग रहे हो या लगाना हो तो उस कंडीशन में कौन सी मॉनिटरिंग करनी होती है। तो सबसे पहले लगाने से पहले या लगने के बाद पेशेंट का रीनल फंक्शन चेक करना होता है, जिसमें क्रिएटिनिन लेवल देखा जाता है, कहीं पेशेंट की किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हो तो नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग होती है, क्या पता किडनी में प्रॉब्लम आ रही हो। तो उस कंडीशन में रीनल फंक्शन टेस्ट होना जरूरी है, और हियरिंग टेस्ट यानी सुनने की क्षमता का टेस्ट होना। और जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है या लगाने से पहले पेशेंट को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।
और इस इंजेक्शन को लगाते समय पेशेंट की डोज मॉनिटरिंग होना जरूरी होता है। यानी यदि किसी पेशेंट को जो ये इंजेक्शन दिया जा रहा है तो इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करना है, कितना फिक्स रखना है, पेशेंट को क्या कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा सीवियर किडनी की प्रॉब्लम है या हल्की फुल्की है जिसमें ये दिया जा सके, या पेशेंट को कोई पास्ट में कोई बीमारी तो नहीं थी, या पेशेंट को सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी कंडीशन और पेशेंट की एज, वेट सभी को देखते हुए इसका डोज मॉनिटर किया जाता है और तब जाके ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो देख लिया आपने ये जो अमिकासिन इंजेक्शन है इसके कितने खतरनाक दुष्परिणाम है। अगर इसे सही डोज में और सही समय में लिया जाए तो ये इंजेक्शन फायदा ही करता है। अब जान लेते हैं जो अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका ड्रग इंटरैक्शंस क्या है, यानी किन किन दवाओं के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो सामान्य इंटरैक्ट देखा गया है वो देखा गया है लूप डायूरेटिक्स, यानी जो डायूरेटिक दवाइयां होती हैं जैसे फ्रूसेमाइड या ट्रोसेमाइड, इनके साथ इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। इससे ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पेशेंट को सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि इस अमिकासिन इंजेक्शन को आईवी रूट से दिया जा रहा है तो इसके साथ में बिल्कुल इनको नहीं देना होता है, समझ गए। साथ ही मसल रिलैक्सेंट, अगर ये इंजेक्शन लग रहे हैं और इंजेक्शन लगने के बाद आपको जो दवा है तो जिसमें टिजानिडीन, थायोकॉर्टिकोसाइड या क्लोरजोक्साजोन, तो इन दवाओं को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, इसके साथ नहीं देना होता है। साथ ही वेंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, साइक्लोस्पुरिन, मैनिटॉल, सिस्प्लेटिन, इंडोमेथासिन और थायमिन और अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके साथ में इस अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं देना होता है, समझ गए। और सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन ग्रुप की जो दवाइयां होती हैं तो वे दवाइयां इसके साथ नहीं दी जाती हैं। यानी अगर जैसे सिफेलोस्पोरिन की सेप्ट्रेक्सोन है तो सेप्ट्रेक्सोन अगर डॉक्टर ने लिखा है सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन दिया जाना है और अमिकासिन इंजेक्शन भी दिया जाना है तो इसे अलग अलग रूट से लगा सकते हैं, लेकिन एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं लगाना होता है। और इस अमिकासिन इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिक्स करके नहीं दिया जाता है। यदि डॉक्टर ने लिखा है तो इसका जो सबसे सेफ आईवी फ्लूइड होता है वो होता है एनएस, यानी एनएस के साथ मिक्स करके ये अमिकासिन जो इंजेक्शन है ये लगाया जा सकता है, लेकिन इसे 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में ही लगाना होता है, इससे पहले इसे नहीं निकालना होता है। और आईवी फ्लूइड में जब इस इंजेक्शन को दिया जाता है तो इसके साथ अन्य कोई इंजेक्शन मिक्स नहीं करने होते हैं। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जो ये अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन है जब इसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं तो ये बैन क्यों नहीं हो जाता, इसे क्यों बंद नहीं, इस पे रोक क्यों नहीं लग रही है। तो ये अमिकासिन जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन तब प्रयोग में लाया जाता है जब जो सामान्य एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं वो रेसिस्टेंट हो जाती हैं, वो कार्य करना बंद कर देती हैं। तो अमिकासिन जो इंजेक्शन है ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन तब यूज किया जाता है जब इंफेक्शन काफी गंभीर हो गया हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जब सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा जैसे सेप्ट्रेक्सोन ये दवा दी जाती है तो जब ये दवा दी जाती है इसकी तुलना में जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है वो ज्यादा सेफ होती है। तो जब ये दी जाती हैं और इससे जब पेशेंट पर इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आते हैं या जब पेशेंट की स्थिति ज्यादा ही गंभीर हो तो उस कंडीशन में इस अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन को दिया जाता है। दूसरा सवाल, आपने एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा जिसका नाम है जेंटामाइसिन और काफी डॉक्टर इसे बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो जेंटामाइसिन और अमिकासिन इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन है। तो जेंटामाइसिन और अमिकासिन ये दोनों ही अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक दवा है और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, यानी दोनों हमारी बॉडी में सेम कार्य करती हैं। लेकिन जो जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है और ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। यानी जेंटामाइसिन हमारे शरीर में किडनी और हमारी सुनने की क्षमता को ज्यादा डैमेज करती है, किसकी तुलना में, अमिकासिन की तुलना में। तो यानी जो अमिकासिन है, अमिकासिन जेंटामाइसिन की तुलना में ज्यादा सेफ मानी जाती है और अमिकासिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पर भी कार्य करती हैं, जेंटामाइसिन की तुलना में ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करती है। तीसरा सवाल, क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे अमिकासिन के साथ एजिथ्रोमाइसिन दवा दी जाती है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं जानते हैं। जो अमिकासिन है, अमिकासिन ये बैक्टीरिया के यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके 30S सब यूनिट पर कार्य करती हैं और जो मैक्रोलॉइड होती हैं जो एजिथ्रोमाइसिन होता है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के 50S सब यूनिट पर कार्य करती हैं।
और अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन की कंप्लीट जानकारी जाननी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये 50 ऐसे सब यूनिट पर कार्य करती हैं। तो जो ये एजिथ्रोमाइसिन है, ये एजिथ्रोमाइसिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक दवा है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर कार्य करती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और जो ये अमिकासिन है यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ये बैक्टीरियासाइडिल होती हैं, ये बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती हैं। और जो ये अमिकासिन है यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की जो दवा है, इसको कार्य करने के लिए बैक्टीरिया की एक्टिव ग्रोथ चाहिए होती है, यानी बैक्टीरिया जब ग्रोथ करता है तब जाके ये किल कर पाता है। लेकिन अगर इन दोनों दवा को साथ में दिया जाए तो एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देगा, तो अमिकासिन की जो किलिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, बैक्टीरिया अच्छे से खत्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए साथ में मैक्रोलॉइड और अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की दवाइयां नहीं दी जाती हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी अमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।